सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। तो भाई के जन्मदिन के दिन सोने के जो कड़े थे वो अक्सर रानी के पास जाकर जो नई नई चीज़ें घर में आती है वो उसको दिखाने जाते हैं। उसी तरह सोने के शेर मुंह वाले कड़े भाई ने रानी के कान में पहना दिए और फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए और फिर उस कड़ों को निकालने के वो भूल ही गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। और जब शाम को माँ ने याद दिलाया कि भाई तेरे को जो कड़े पहनाए गए थे वो कहाँ गए, तो तब ढूंढने की शुरुआत हो कि भाई ये कड़े गए कहाँ, लेकिन किसी को वो चीज़ याद नहीं थी। आगे पैराग्राफ है, रानी अपने कानों को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। तो रानी की होशियारी और चालाकी देखते यहाँ पे बनती है कि जानवर किस तरह एक बार भावनात्मक संबंध प्रस्थापित करता है तो वो इतना ईमानदार, इतना प्रामाणिक हो जाता है कि मालिक की हर एक चीज़ पे उसका ध्यान होता है। तो उसी तरह रानी ने, जैसे उसको पता हो कि कड़े कहाँ है, उस तरह वो हिनहिनाने लगी और कान को खुरों से खोदती रही। और जब से बाबूजी का वहाँ पे ध्यान गया उसके साथ और जहाँ पे वो इशारा कर रही थी वहाँ से मिट्टी हटाई तो उस गड्ढे में से बस दोनों कड़े बाहर निकले। तो इस तरह रानी पूरे घर में और मान सम्मान उसका बढ़ गया और उसको प्यार देने लगी। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृत से में सिर हिलाया। तो जब रानी ने एक अच्छे सुंदर बच्चे को जन्म दिया तो सारे बच्चों में वो चीज़ बहुत आश्चर्यचकित थी। और रामा को जब पूछते पर उस निर्दोष प्रश्न के सवाल का जवाब जब मिला कि भाई ये तो रानी के पेट में है था और वो खाना पीना खा के बढ़ रहा था। और जब दूसरा वापस जो प्रश्न किया गया कि और भी है, तो उसके जवाब में रामा ने अपना सर हिला दिया। और ये चीज़ का बहुत ही गहरा असर बच्चों पे हुआ। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। तो बच्चों को विस्मित हुआ, लेकिन गुस्सा आया कि भाई रानी को ये हैरान परेशान कर रहे हैं बच्चे, उसका बच्चा, और सारा हिस्से का चारा ये खा लेते हैं। तो बच्चों के अंदर ये चीज़ का गुस्सा था। आगे का पैराग्राफ है, भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें। तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। और जो भाई थे उन्होंने प्लानिंग भी कर दिया महादेवी वर्मा के, तो उसमें से और एक घोड़ा निकलेगा तो उस पर छोटे भाई बच्चे रहेंगे, बैठेंगे और रानी जो है वो उनकी घोड़ी हो जाएगी। और तब महादेवी वर्मा ने भी उनका साथ दिया था। लेकिन ये तो निश्चल बच्चे थे, निर्दोष थे, उनको क्या पता कि ये क्या करने जा रहे हैं। और एक दोपहर में उनका जो भाई था वो साग काटने का सब्जी काटने की जो चाकू होता है वो लेकर आया। और तब
महादेव वर्मा के लिए ये चीज़ बहुत ही डरावनी लगी उनको। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया, आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे। एक बार चाकू से काट तो लिया, फिर उसको सिएंगे कैसे। तो ये प्रश्न भी उनके लिए बहुत ही पेचीदा लगा उन्हें। माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था, और उन्होंने सोच भी लिया कि अगर पेट काट लेते हैं तो उसके बाद सीने के लिए सुई तो है, लेकिन माँ जिस सुई से कपड़े सीती है उससे ये सिया नहीं जाएगा। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। अब उनका ध्यान कहाँ गया, तो रामा जहाँ पे रहता था वहाँ पे टाट सीने का बड़ा सूजा सोया वो कोठरी में होता था, लेकिन वहाँ तक उनका ध्यान पहुँच नहीं थी, यानी वहाँ तक उनका हाथ पहुँचे ऐसा नहीं था। कुछ दिनों में के उपरांत जब रानी का अस्वस्थ शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। और जब रानी का जो घोड़ा था, छोटा बच्चा, वो बड़ा हुआ तो उसके बाद उसके साथ खेलने में वो इतने व्यस्त हो गए कि उनका जो पेट काट कर दूसरा घोड़े का बच्चा निकालना और उसके लिए सीना, ये सारे जो उनके योजना प्लानिंग थी वो सारे वो भूल गए। तो इस तरह महादेव वर्मा के रेखा चित्र में जो जानवरों के प्रति प्रेम बताया है वो सचमुच बहुत ही प्रशंसनीय है। तो यहाँ पे हम पाठ खत्म करते हैं। अस्तु।